समझो तो औरंगजेब जब शासक था तो बंगाल उसके अधीन था और वहां का उप दीवान था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान को उप दीवान बनाया था। किसी भी क्षेत्र में दो तरीके का पद मुगलों के जमाने में था, एक दीवान, एक उप दीवान। दीवान क्या था कि वो डायरेक्टली जो वहां का शासक होता था, जैसे मुगल का शासक जो भी शासन कर रहा है वो वहां का ऑटोमेटिक दीवान होता है, यानी वहां का सबसे प्रधान अधिकारी खुद मुगल शासक है और उस क्षेत्र के नियंत्रण के लिए अपने से छोटा पद यानी उप दीवान को नियुक्त करते हैं। जैसे राष्ट्रपति के हाथ में सारी चीजें हैं, वहां के उप राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया हो अपने से छोटा। मुगलों के जमाने में जो अंतिम बंगाल का जो शासक था, जो बंगाल को समेट के रखा हुआ था मुगल के टाइम में, उसका नाम था मुर्शिद कुली खान। औरंगजेब की मृत्यु जैसे हुई, मुर्शिद कुली खान उसके अयोग्य उत्तराधिकारी को अपना राजा नहीं मानना चाहते। कहता है इसकी गुलामी से बेहतर है कि हम स्वतंत्र प्रांत भी घोषित कर दें। जब राजा योग्य नहीं होगा गुलामी स्वीकार करो नहीं करोगे। मुर्शिद कुली खान क्या करता है, बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर देता है। कहता है हम मुगलों के अधीन नहीं है और अब हम बंगाल के राजा हैं और अब मुगलों को हम लगान नहीं देंगे। मुगलों के जमाने में बंगाल की राजधानी थी ढाका। जब ये मुगलों की रियासत में शामिल था बंगाल, तो मुगल इसका जो राजधानी है, इसकी राजधानी रखा था ढाका। जैसे ही मुर्शिद कुली खान यहाँ का स्वतंत्र दीवान और सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है जब अपने हाथ में लेता है, तो उसको ये पता चल जाता है कि अगर ढाका राजधानी रखे तो ये मुगल का रखा हुआ है। मुगल इसके बारे में सारी चीजें जानता है, कहाँ किला है, कहाँ गुप्त दरवाजा है, कहाँ हथियार रखे हुए हैं, वहां इसको आसानी से समेटना आसान होता। इसलिए ये अपनी राजधानी ढाका से लेकर के आ गया मुर्शिदाबाद और मुर्शिदाबाद शहर को ये बसाया भी। तो पहला पॉइंट पढ़ा है कि मुगलों के जमाने में अंतिम उप दीवान बंगाल का कौन था, मुर्शिद कुली खान। बंगाल को स्वतंत्र प्रांत घोषित कौन करता है, मुर्शिद कुली खान। मुगलों के जमाने में बंगाल की राजधानी कहाँ थी, ढाका। बाद में ये कहाँ लेके आ गया, मुर्शिदाबाद। कारण जाने क्या था कि अगर ढाका रहती तो फिर मारो, और ढाका बनाया गया था मुगलों के द्वारा, उसकी सारी रणनीति मुगलों के पास थी। किसी के गांव में किसी को हराना मुश्किल होता है नहीं, इसलिए ये क्या किया, अपनी राजधानी लेके आ गया मुर्शिदाबाद। लेकिन प्रॉब्लम ये आया, सल्तनत भी हो गया, राजधानी भी हो गई, पर सिराजुद्दौला ये जो है मुर्शिद कुली खान, इसको कोई बेटा था ही नहीं, तो आगे शासन करेगा कौन। इसका दामाद था, नाम था शुजाउद्दीन, और शुजाउद्दीन को बंगाल की जो जनता है वो राजा नहीं मानती, क्योंकि दामाद अलग क्षेत्र से आया हुआ होता है। किसी नए क्षेत्र के शासन प्रशासन के बारे में जानने में टाइम लग जाएगा, कौन किस लेवल का आदमी है उससे बात करने में, समझने में। यही इसकी गलती हुई कि ये उस क्षेत्र से अवगत नहीं था और इसके खिलाफ जनता क्या करती है, बगावत करती है। अंत में इसी का सेनापति, मुर्शिद कुली खान का सेनापति नाम था अली बर्दी खान। अली बर्दी खान जनता के कहने पर शुजाउद्दीन को की हत्या करके बंगाल का शासन अपने हाथ में ले लिया। जब जनता खुश ही नहीं है तो करेगा क्या,